हेलो बच्चों, सो नाउ वी आर हेयर विद वन शॉट यूनिट नंबर 6 क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के लिए। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट ऑल आर द फीचर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। तो इसको एक तो ये जंबल्ड हो सकता है, आपको सीक्वेंस को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। गैमेटोजेनेसिस से के बाद आएगा insemination, that is transfer of sperms into female genital tract, and gametogenesis is sperm and ovum formation, gamete formation. Insemination के बाद fertilization, fusion of gametes to form zygote, implantation जिसमें blastocyst stage of embryo uterine wall में implant होता है। यहाँ से pregnancy begins. Gestation एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। ह्यूमंस के अंदर इट इज ऑफ 9 months, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस या बेबी, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सो व्हाट इज अ मेजर यूनिक डिफरेंस, द मोस्ट रिमार्केबल डिफरेंस अगर आता है, दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज। फीमेल में ओवम की फॉर्मेशन बंद हो जाती है अराउंड 50 years के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, पेल्विस रीजन में ये होता है। इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टीज, एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, 2 एसेसरी डक्ट्स, 3 ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया 4, स्क्रॉटल सैक, पीनस, राइट। सो हियर एंड ऑफ कोर्स द कॉर्ड, स्पर्मेटिड कॉर्ड। Next, we talk about the testes. Testes, this is the testes का structure आप देख सकते हैं यहाँ पे clearly इसको, right? And यहाँ पे हम देख सकेंगे इसमें सबसे पहले it has 250 testicular lobules compartments. Each testis में 250 testicular lobules होते हैं। इसमें 1 से 3 highly coiled seminiferous tubules होते हैं। These are highly coiled seminiferous tubules like this, right? अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसके अंदर स्क्रॉटल सैक। अगर हम स्क्रॉटल सैक की बात करते हैं, so here we can see the scrotal sac. Scrotal sac is a muscular bag-like structure जिसमें testes are present. So this is the diagram of the NCERT, ठीक है? And now we are going to see here in case of male testis में, just wait, yeah. So why the scrotal sac? The scrotum helps in its extra abdominal, यानी क्यों ये बॉडी की कैविटी से बाहर है, though it is connected through a cord. So it is maintaining the low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. Next is the testis is covered by a dense covering. So what is the dimensions? 4 to 5 centimeter इसकी length है, and width is 2 to 3 centimeter. Next, seminiferous tubules की lining किससे तैयार हुई है? It is lined on its inside by 2 types, male germ cells जिसको spermatogonia कहते हैं, and Sertoli cells. सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं द टीएस, इसका पूरा डायग्राम यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें ये है सर्टोली सेल्स, ये लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स। ये ल्यूमन है जहाँ पे स्पर्म्स का जो हेड है वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स द पेरिफेरी सर्टोली की तरफ, और इसकी जो टेल है ये ल्यूमन को फेस कर रही है। दिस इज वन ऑफ द पी वैक्यूल्स। So what does it contain? So the region outside the seminiferous tubule, इसको interstitial space कहते हैं, और उसमें क्या क्या होता है? उसमें blood vessels होते हैं, lymph vessels, nerves और Leydig cells. Leydig cells का क्या function होता है? So Leydig cells का जो function है, synthesis and secretes testicular hormones जिसको androgens कहते हैं। So quickly we can have a look of the diagram. एक बार डायग्राम पे नजर मारते हैं। ये है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज। दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट है, एंड दिस इज रेक्टम एंड एनस, दो इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम।
एंड यहाँ पर ये वाला जो ग्लैंड है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है. दिस इज टेस्टिस, दिस इज स्क्रोटम. फोरस्किन, ग्लैंड्स, पीनस, यूरेथ्रा, पीनस, प्रोस्टेट, ये वाला स्ट्रक्चर प्रोस्टेट है. वास डेफरेंस is this tube. Urinary bladder, again it's a part of urinary system. Seminal vesicles, ये leaf like structures हैं. ये वाला, this is seminal vesicle और ये ureter है. Again it is a part of urinary system. साइड व्यू डजेंट हैव, मतलब साइड व्यू 2 से 3 ऑर्गन सिस्टम्स दिखा रहा है, तो इसीलिए हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि फ्रंट व्यू से आप लेबलिंग्स वगैरह याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द करेक्ट, अगर हम देखें यहाँ पर कि पैसेज मतलब कहाँ से कहाँ डक्ट मूव करता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस विच लीव्स द टेस्टिस एट वासा रेफरेंशिया मर्ज होता है इससे 10 to 12 इन नंबर्स. देन एपिडिडाइमस में दे ऑल मर्ज एंड लोकेटेड अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. And epididymis leads to vas deferens. It ascends to abdomen and loops over urinary bladder. यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है. And now the penis is the male external genitalia made up of special tissue. ये टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू से बना हुआ है. इसके अंदर इसमें इरेक्शन ऑफ द पीनस को ये हेल्प करे. व्हाई दिस टिश्यू इज देयर, इट इज हैविंग स्पॉन्जन प्रोटीनेशियस टिश्यूज विच हेल्प्स इन द होल्डिंग ऑफ द venous blood. So it leads to erection of the penis to facilitate insemination because urethra is made up of smooth muscle fiber. This urethral tube is smooth muscle fiber, so it cannot become straight itself. So it needs some structure which can make it a straight tube so that in every insemination or ejaculation at least 2 to 3 ml of semen should be released which has appropriate sperm count. तो अगर ये नहीं हुआ that is impotency which is infertility case, right? So उससे क्या होगा, 2 to 3 ml semen will not be released in the female inseminated and that will reduce the chances of fertilization. So it is the facilitates insemination. And enlarged end of penis को क्या कहते हैं, glans penis covered by loose fold of skin called foreskin. एसेसरी डक्ट्स, अभी इसमें मैंने सारा इसमें मैनेज किया हुआ है, इसमें सारा लिखवा है, तो हमने देख सकते हैं इसको हम टेस्टिस प्लस एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स. लोकेशन इज पेल्विस एंड एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स इज मेंटेन्ड बाय, कौन उसको मेंटेन करता है, एंड्रोजन्स मेल. इट इज अ ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स जिसमें सबसे पोटेंट या प्राइमरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, राइट. सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसको क्लॉकवाइज भी स्टडी करें, क्लॉकवाइज इसको स्टडी करते हैं, सो इट इज सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड है, प्रोस्टेट सिंगल है, बल्बोयूरेथ्रल इज ऑल्सो पेयर्ड एंड पिनाइल लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसमें से फ्लूइड रिलीज होगा विच इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजिंग द ट्रैक्ट. ये पूरी यूरिन की ट्रैक्ट, क्योंकि कॉमन पैसेज है, ब्लैडर से यूरिन भी यहीं आएगा, लेकिन एट अ टाइम या तो सीमन रिलीज होगा या फिर यूरिन, बट नेवर बोथ. एंड यूरिन होल्ड कैसे होगा ब्लैडर में, जब यहाँ से जैसे इंडिकेशन में आ रहा है कि यहाँ से सीमन रिलीज हो रहा है, तो ब्लैडर में स्पिंक्टर्स वॉल्स हैं वो उसको बंद कर देती है सो दैट यूरिन शुड नॉट गो इन द यूरेथ्रा. और उसके बाद जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, इसमें से जो प्रीकम जिसे बोलते हैं, प्रीकम, तो दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड. वो न्यूट्रलाइज कर देता है पूरे यूरेथ्रा की ट्रैक्ट को, कि अगर यूरिन ने इसको पीएच लो कर रखा है, यूरिन इज एसिडिक विच इज हार्मफुल फॉर द सीमन, इसलिए इसको अल्कलाइन मीडियम देना होता है. सो दिस सेमिनल वेसिकल ओपन्स द डक्ट टू वास डेफरेंस. Vas deferens opens through ejaculatory duct and that ejaculatory duct opens into urethra. So remember the sequence. Right? So it is testes, ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया था आपको, डायमेंशंस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड स्क्रॉटल सैक थिंग. दिस इज here. Now you can see the foreskin, loose fold of skin, and this is there we discussed. Testicular lobules, about 250 compartments in each testis. 1 to 3 highly called seminiferous tubules, site for spermatogenesis. यहाँ पर हम देख सकते हैं रेटिटेस्टिस, फिर vas efferentia. Vas efferentia leave the testes, तो vas efferentia, which duct
leaves the testes, it is vas efferentia. Then it goes to epididymis, वहां से ये जाएगा epididymis पे. तो located, कहाँ located है ये? posterior surface by of each testis, and it leads to vas deferens, जो कि ascend होकर ऐसे loop बनाकर इस तरह से पूरा bladder के ऊपर से loop बना के और फिर merge होता है. vas deferens then opens into ampulla, जहाँ पे temporary store होता है sperm, थोड़ा dilated है ये, and then उसमें ही ये seminal ejaculated ducts में खुलते हैं अपने अपने लोकेशन के. ejaculated duct से liquid secretion, glands की secretion उसमें start हो जाती है. उससे पहले तक sperms peristaltic movement करके आगे बढ़ते हैं starting from seminiferous tubules. ये है TS ऑफ टेस्टिस. ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं जो यहाँ पे रेड कलर के जोन्स दिखाएं. ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं और इसमें सेल्स हैं जिससे मैंने अभी बताया था आपको. सो दैट इज देयर स्पर्मेटोजोआ एंड दिस इज सेटोली सेल्स. इसमें लेबलिंग में ये सेटोली सेल्स दिख रहे हैं लेबलिंग्स में, एंड इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन दे रहा है ये मेल जर्म सेल्स को. ये स्पर्मेटोजोआ ल्यूमन के अंदर, ठीक है. और ये गोनिया जो पेरिफेरी पे बॉर्डर पे ये सारा, ये जो मियोसिस में पार्ट ले रहा है स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है सर्विक्स, रेक्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम. वेजाइना, तो ये है वेजाइनल पार्ट. दिस इज एनस, अगेन इजेशन के लिए, that is a part of your digestive system. Then here we can see uterus. This is the uterus part, pear shape दिख रहा है. Bladder है ये urine bladder, इसका bladder की opening अलग है. In the external genitalia urethral opening अलग है और vaginal opening is different. So it is urinary bladder. Pubis symphysis, ये वो part है जो उसने pelvic जो है girdles को join किया हुआ है. Immovable जॉइंट है ये, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है. तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है. क्लिट्रिस क्या होता है? क्लिट्रिस इज हियर, दिस इज जहाँ पे मॉन्स, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जा रही हूँ, वहाँ दिखाती हूँ. एक्सटर्नल जेनिटिलिया का डायग्राम वहाँ पे बेटर समझ में आएगा. क्लिट्रिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वेजाइनल ओरिफेस और हाइमन विद मॉन्स प्यूबिस. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ अ फीमेल होगा, राइट. सो लेट मी टेक यू देयर फर्स्ट. ये वाला यहाँ पे देखो, राइट. नाउ दिस पिक्चर इज क्लियर हेयर. तो यहाँ पर ये पूरा हमने बिटवीन द थाइज, ग्रॉइन रीजन जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दैट इज मॉन्स प्यूबिस, इसमें फैटी टिश्यूज कवर्ड विद स्किन एंड क्यूबिक हेयर. और यहाँ पर है ये यूरेथ्रल ओपनिंग. ये पूरा जो वेस्टिब्यूल रीजन है ये वो स्पेस है जिसमें 2 ओपनिंग्स और ग्लैंड्स की सिक्रीशंस है. यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ है और ये है यहाँ पर ये है वेजाइनल ओरिफेस, ठीक है. अब इसमें और हम देखेंगे इसको. यहाँ पर जो सबसे बाहर वाला जो फोल्ड है, ये वाला फोल्ड दैट इज लेबिया मेजोरा, and labia majora has hair and more fleshy, and अंदर वाली जो लेयर है जिस इज थिन स्किन लेयर है, ये ज़्यादा, इट्स लेस, इट इज नॉट हैव हेयर, एंड इट इज यहाँ पर इनर अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेबिया माइनोरा. इन दोनों स्किन फोल्ड से ये पूरा जो ओपनिंग है ये कवर्ड होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्लिट्रिस. इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा इसमें होता है. तो जब लेबिया माइनोरा जब ऐसे फ्यूज होते हैं तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्लिट्रिस कहते हैं, जिसमें एक स्किन भी होती है और वो होती है प्रेप्यूस. ये फीमेल का वेस्टिजियल यानी कि नॉन फंक्शनल पीनस होता है. दिस इज होमोलोगस टू द पीनस इन अ मेल. हाइमन एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इस तरह से पूरे सर्कुलर फॉर्म में ये पूरा कवर्ड होता है. थोड़ा सा ओपनिंग इसका है सो दैट ब्लीडिंग जो होती है, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो ब्लड इसमें से रिलीज आउट हो सके, इतना पैसेज इसमें होता है. बाकी ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, डेलिकेट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको हाइमन कहते हैं. मेम्ब्रेन विच partially covers the opening of the vagina and is often torn. ये रप्चर हो जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स
or certain sports like horse riding, right, and bicycling. So it is not a reliable indicator of virginity. Virginity, that is a person's first experience related to sexual intercourse. So virgin वो person है कि नहीं. Usually it is said, but it is a myth. It's a big myth in the society. The hymen is often torn during the first coitus or intercourse. So there is no as such, this is the only significance. ये एक sudden fall या jolt between the groin thigh region में भी उसके वजह से भी हो सकता है ये रप्चर हो जाए. इसके एक स्पॉटेड ब्लीडिंग होती है टेम्पररी फॉर अ डे और टू, विच इज़ नॉट लाइक मेंसेस. वो मेंसेस से काफ़ी अलग होता है. तो वो अलग से फीमेल को पता चल सकता है कि वो साइकिल जिससे आती है प्यूबर्टी अगर उसकी हो चुकी है तो उसकी साइकिल के अलावा भी अगर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा, डेट के अलावा, जब उसको मेंसेस ब्लीडिंग होगा उसके अलावा भी अगर वो एकदम से उसको स्पॉटिंग होती है, ब्लीड दिखता है, तो हो सकता है हाइमन रप्चर का केस है. इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन, सैनिटरी इंसर्ट्स, उससे भी हो सकता है. एक्टिव पार्टिसिपेशन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग से हो सकता है. एंड इन सम वुमेन, यहाँ तक कि ये भी केसेस हैं कि हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस. इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. First of all, why to talk on that particular thing? That's somebody's personal life. So external genitalia के related जो भी हमारे myths हैं वो ये होती हैं कि hymen is definitely working on that, कि इससे relate किया जाता है, but ऐसा नहीं है. Mammary glands पहले पढ़ लेते हैं, then I'll come to the entire female reproductive structure. मेमरी ग्लैंड्स में, दिस इज द मेमरी ग्लैंड, और यहाँ पर सीक्वेंस, व्हाट इज द करेक्ट फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ द मिल्क फ्लो. सो दिस इज द फैट्स, दिस इज द मेमरी लोब, मेमरी एल्वुलस, देन मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरियस डक्ट. यस, तो यहाँ पर हम देखते हैं मेमरी डक्ट, then it opens to ampulla, वहां से फिर lactiferous duct से nipple to outside. Areola एक dark pigmented region है around the outside of the nipples to protect the openings. यहाँ पर ये ribs है, muscles between the ribs, and ये है pectoralis major muscle. वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो वर्क करता है? प्रोलैक्टिन और HPL मिल्क सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करेगा. ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में. प्रोजेस्टेरॉन मेमरी ग्लैंड प्रोलिफरेशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैंड्स बने सो दैट मिल्क का प्रोडक्शन का बैकअप हो फॉर द इन्फेंट. अब हम इस डायग्राम पे जाते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख सकते हैं दिस इज द वेजाइना एंड दिस इज द फंडस, यूट्राइन कैविटी और वूम्ब, ये पूरा स्ट्रक्चर. अच्छा, यहाँ पर ओवरी, इट इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये जॉइंटेड है अपने लिगामेंट से, विद द यूट्राइन वॉल से अटैच्ड है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल्स विद द लिगामेंट्स. और ये प्राइमरी क्यों है? बिकॉज ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ओवम. एंड सेकेंडरी फंक्शन है ओवेरियन स्टेरॉइडल हार्मोन्स का रिलीज करना, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनफंडिबुलम है, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये फिम्ब्रे है. फिम्ब्रे जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये हेल्प करते हैं एग को इधर एंट्री कराने में इनसाइड द इनफंडिबुलम. एम्पुला थोड़ा सा वाइडर है, और फिर दोबारा से ये नैरो हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब जब नैरो हो जाएगा, सो इट इज फेलोपियन ट्यूब टोटल डायमेंशन 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है. एंड ओविडक्ट कहते हैं इसको. ये पेयर्ड है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी टू यूट्रस. नैरो ल्यूमन, ये इस्टमस है, ये नैरो खुल रहा है, जॉइंट्स द यूट्रस, ये यूट्राइन कैविटी है. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नैरो सर्विक्स, द माउथ ऑफ द यूट्रस, उसको सर्विक्स कहते हैं. कैविटी सर्वाइकल कैनाल है ये पूरा अप टू वेजाइना तक, यहाँ तक. सो दिस इज कैविटी सर्वाइकल कैनाल. तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना की कॉम्बिनेशन, इस टोटल लेंथ को बर्थ कैनाल कहते हैं. मैच द कॉलम आ सकता है यहाँ से कि
आउटर टू इनर लेयर्स कौन से हैं? 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज. यूट्रस की एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम, और इनर ग्लैंडुलर लेयर इज एंडोमेट्रियम दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी. इनमें से कौन undergoes cyclic changes during menstrual cycle? Myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. So endometrium goes for cyclic changes. Accessory ducts में कौन कौन हुआ? Oviducts, that is fallopian tubes, uterus and vagina constitutes the female accessory ducts. Next we talk about mammary glands. We have already discussed. अब हम बात करेंगे स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की. सो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये हमें पता है, हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था अभी. एंड यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर की क्या क्या स्टेजेस हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है 2n. स्पर्मेटोगोनिया उसका प्लूरल फॉर्म है, प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसकी इनर लाइनिंग. और ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर ये भी डिप्लॉयड है और ये मियोसिस करेगा. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है. और फिर मियोसिस 2 होगा उसका, तो वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होंगे जो कि राउंड है. और फिर वो मैच्योर स्पर्मेटोजोन्स विद फ्लैजिला बनेंगे जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, वो भी हैप्लॉइड है. तो हैप्लॉइड स्टेज कहाँ से शुरू हुई? प्लॉइडी कंडीशन चेक कर लेते हैं. स्पर्मेटोगोनियम 2n. सर्टोली सेल्स का तो कोई रोल ही नहीं है सीक्वेंस में, ये तो इसके साथ में अटैचमेंट है फॉर नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिश करता है सर्टोली सेल्स. तो वो तो हमेशा डिप्लॉयड है, वो मियोसिस में पार्ट नहीं लेगा. सीक्वेंस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको. स्पर्मेटोगोनियम इज 2n. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज n, स्पर्मेटिड n है और स्पर्मेटोजोन भी n है. स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है. अब इसके बाद स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन में रिलीज ऑफ द मैच्योर स्पर्म्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो सर्टोली सेल्स के हेड से वो डिटैच हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे, उसको स्पर्मिएशन कहते हैं. रिलीज द टेल टुवर्ड्स द ल्यूमन. नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं ये वाले स्टेजेस की. यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे स्टेजेस स्पर्मेटोजोआ सबको आइडेंटिफाई करना है. इट बिगिंस एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में बॉयज में शुरू हो जाता है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. एंड स्पर्मेटोगोनिया है ये, माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसके मल्टीपल कॉपीज बन रहे हैं, तभी तो ये लाइफ टाइम बैकअप दे सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. बिकॉज इसमें टाइप ए वाला जो है वो माइटोसिस अपने क्लोन्स बनाते रहेंगे मदर सेल्स, और उसमें से एक बंच टाइप बी वो जाके मैच्योरेशन में पार्ट लेते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन, स्पर्मेटिड्स बन गए, फिर डिफरेंशिएशन, फिर स्पर्मेटोजोआ. सो क्रोमोसोम नंबर पर सेल 46 है, बाद में ये 23 इधर है. सो ड्यू टू सिग्निफिकेंस, अच्छा क्यों होता है ये प्यूबर्टी? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और उससे वो LH और FSH गोनाडोट्रोफिन्स जो है पिट्यूटरी के वो रिलीज होते हैं. FSH का रोल है सर्टोली सेल्स को मेंटेन रखना, मतलब उसको स्टिमुलेट रखना कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता रहे. इसमें एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन जो बन के आएगा लेडिक सेल से एंड्रोजन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इनहिबिन होगा नेगेटिव फीडबैक लूप के लिए और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं. So for structure of spermatozoans, structure of sperm, structure of sperm आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है. इसमें ये हेड, नेक और टेल 3 हिस्से होते हैं, जिसमें हेड रीजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी, पूरे बॉडी में ऑफ स्पर्मेटोजोम कवर करता है. एक्रोजोम मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है जिसमें मल्टीपल एंजाइम्स हैं, जिसको कुछ कॉम्बिनेशन को स्पर्म लाइसिन कहते हैं. इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, ये इलोंगेटेड है एंड ये नेक है. मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, और ये टेल क्या करता है? ये फैसिलिटेट करता है स्पर्म मोटिलिटी.
विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. नॉर्मल फर्टिलिटी में स्पर्म से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 60% ऑफ द टोटल रिलीज इंसेमिनेशन में 60% के पास नॉर्मल शेप और साइज हो, और उस 60% का 40%, रिमेंबर उस 60% का 40% शुड हैव वाइग्रस मोटिलिटी, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म जिसे हम कहते हैं. नॉर्मल स्पर्म काउंट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं. अच्छा, सीमन क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा को कौन सिक्रीट करता है? ये तीनों ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, और ये एसेंशियल है फॉर स्पर्म मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन के लिए. ओके, नेक्स्ट इज ओवम एंड oogenesis. अगर हम ओवम एंड oogenesis की बात करें, इससे पहले मैं आपको एक उसमें ले जाना चाह रही थी कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सीमन. तो कॉम्पोजिशन ऑफ सीमन इज बेसिकली, कॉम्पोजिशन ऑफ सीमन इज नॉट हेयर इन दिस पर्टिकुलर, मेरे पास इस वाले पैराग्राफ में नहीं आ रहा है, बट दैट इज सर्टन एंजाइम्स, कैल्शियम एंड फ्रक्टोज. वो आपको याद रखना है. 3 कॉम्पोजिशंस हैं, कैल्शियम प्लस फ्रक्टोज प्लस सर्टन एंजाइम्स, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ सीमन. ओवम एंड oogenesis में हम देखते हैं ओवम एंड oogenesis, जाइगोट एंड ब्लास्टोमियर नरिशमेंट. इसमें भी इसको देखना पड़ेगा. फॉर यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte अभी हम देखने वाले, इट रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. सो कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? क्या बेनिफिट है उससे? तो पोलर बॉडी ने, अभी पोलर बॉडी बनेगी, उसने उसको हेल्प किया है टू रिड्यूस टू प्लॉइडी, मतलब हाफ क्रोमोसोम कर ले, लेकिन सारा साइटोप्लाज्म उसने अपने उसको दिया हुआ है प्राइमरी oocyte को. ठीक है, लाइक एल्डर सिस्टर को सारा साइटोप्लाज्म डोनेट कर दिया, और वो खुद सिर्फ न्यूक्लियस का, मतलब जीनोम का हाफ पोर्शन लेके अलग हो गया. द फर्स्ट डॉटर सेल इन मियोसिस 1. सो ये है टीएस ऑफ ओवरी, जिसमें हम देख सकते हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई है, प्राइमरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम दिखता है, ये ग्राफियन फॉलिकल है जिसमें लिक्विड भी और ये काफी इनलार्ज्ड है. अब ये रप्चर होने के स्टेज पे ओव्यूलेशन हो गया, ये ओवम है. और ये जो थिन इसकी लाइनिंग है, कवरिंग ऑफ थिन एपिथेलियम इंक्लोजेस स्ट्रोमा, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये पूरा जो जोन है इनर मेडुला. नेक्स्ट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं oogenesis का एक फ्लो चार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि ये शुरू कब होता है, इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट एंड्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ में जाकर. अगर एग फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म हैज टच द ओवम एंड पेनिट्रेटेड, तभी वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा. द लॉन्गेस्ट एवर मियोसिस, राइट, विच इज टेकिंग प्लेस इज इन द oocytes of vertebrates, the line in the cell cycle of class 11th. So chromosome numbers per cell 46 होता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं oogonia, फिर माइटोसिस करके वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, प्राइमरी oocytes बनेंगे, और उसके बाद उसमें से वो ग्रोथ फेज में जाएगा. फिर फर्स्ट ग्रो करने के बाद वो मैच्योरेशन करेगा, मतलब डिवीजन. सो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, हमें ध्यान रखना है. और ये सेकेंडरी oocyte है, और ये ओवम. सो ये है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन का स्टेज, जब ये यहाँ पर हॉल्ट होगा. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन टिल द टाइम वो बर्थ पे है. ठीक है, बर्थ मतलब जब तक वो बर्थ नहीं हुआ, फिर बर्थ होते ही चाइल्डहुड तक भी वो ऐसे स्टेज में रहेगा. प्यूबर्टी में आके वो प्रोफेज 1 से आगे बढ़ेगा, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, लेकिन वापस से मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा प्यूबर्टी में. ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी इज हियर एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte, ये ओवम है, ये सेकेंड पोलर बॉडी है. सो प्यूबर्टी से लेकर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ तक ये इस फॉर्म में दो. ये मियोसिस 2 कब होगा? जब वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में, मतलब ओवम को अगर स्पर्म ने टच किया तो ही ये वाला सीक्वेंस होगा. अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल में डीजनरेटेड एग ये वाली स्टेज पे होता है. सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये डीजनरेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग में. ठीक है,
अच्छा, प्यूबर्टी तक कितने सेकेंडरी फॉलिकल्स स्टे कर जाते हैं एग में? क्योंकि बने तो बहुत, ओवरी में सॉरी, बने तो बहुत सारे थे, मिलियंस ऑफ देम, लेकिन इतनी है ही नहीं इनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ बड़ी स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, लाइक फ्रॉम 13 मिनिमम 12 to 13 प्यूबर्टी एज और मैक्स टिल 50 एवरेज रेंज। तो इसीलिए 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी ओनली स्टेज, और उसमें भी हार्डली, अगर हम कैलकुलेशन में लगाएं नो प्रेगनेंसी, देन हाउ मेनी एग्स एवरी मंथ, इट कैलकुलेट्स टू अराउंड 400 प्लस, राइट? सो दिस इज वॉट की लेआउट है ये हमारा एक, जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये। तो कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगोनियन ईच फीटल ओवरी में रहता है, और oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब वो बेबी गर्ल खुद एक फीटस है अपनी मदर के यूट्रस में, वहां शुरू होता है। तो ये माइटोसिस है, माइटोसिस से प्राइमरी oocytes अरेस्टेड इन प्रोफेज, मतलब माइटोसिस हुआ, अब ये मियोसिस में एंटर कर रहा है, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, राइट, इन प्रोफेज 1। अब यहां पर क्या होगा, ये डिप्लोटीन स्टेज में हॉल्टेड है बिफोर बर्थ तक, फिर चाइल्डहुड एंड में ओवरी इनएक्टिव है, प्यूबर्टी से अगेन टू पेनोपॉज ये स्टेज आ जाती है। प्यूबर्टी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी, तो प्राइमरी oocyte है ये, राइट। अब ये मियोसिस 1 करेगी, तो दिस इज सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जब एग रिलीज हो रहा है पीरियोडिकली, लेफ्ट एंड राइट ओवरी ऑल्टरनेट हो सकती है इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलेंडर। और ये है पोलर बॉडी, जिसने अपना सारा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte को दे दिया, क्योंकि उसी का मेजर कंट्रीब्यूशन है इन जाइगोट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट। सो सेकेंडरी जो oocyte है वो जब मियोसिस 2 होगा कंप्लीटेड ओनली ए फर्टिलाइज्ड, तो आप देख सकते हो फर्टिलाइजेशन को दिखा रहे हैं हम, सेकेंडरी oocyte में अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, एंड देन मतलब जब ये अरेस्टेड था, लेकिन अब ये मेटाफेज 2 से बियॉन्ड एनाफेज में जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब सेकेंडरी फॉर्पिस से क्या बनेगा, ऑब्वियसली तब तक जब तक ये बना, ये ऊटेड है, लेकिन ऊटेड इसके अंदर है और उसने न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म के साथ फ्यूजन भी कर लिया, इट्स अ साइमल्टेनियस थिंग। तो ये इमीडिएटली थोड़ी देर में जाइगोट भी, मतलब इट बिकम्स फर्टिलाइज्ड सिनगैमी व जाइगोट बना, एंड दिस इज द सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड इट डीजनरेट्स। प्रिमोडियल फॉलिकल्स ये है, जिसमें ये प्रिमोडियल फॉलिकल्स के केस में प्राइमरी फॉलिकल, अच्छा ये फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल इसके ऊपर की जो कवरिंग्स हैं, एक्स्ट्रा शीथ कवरिंग कह सकते हो, तो ये साइमल्टेनियसली इसके ऊपर की फॉलिकल भी चलती जाती है, जो डायग्राम में लुक्स लाइक अ फ्लावर पेटल्स का ऐसे ग्राउंड। सो प्रिमोडियल फॉलिकल्स है स्टार्टिंग में, जब तक ये इस स्टेज पर है, लेकिन जब एग प्राइमरी है तो उसको प्राइमरी फॉलिकल और ग्रोइंग फॉलिकल स्टेज में बोलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में वो मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल का रुख दे रहा है, ओव्यूलेशन हुआ, और इसके बाद जैसे ओव्यूलेशन हो गया, मैच्योर फॉलिकल के साथ ओव्यूलेशन, ये वाली स्टेज सिंक्रोनाइज होगी, प्लीज रिमेंबर ये वाली स्टेज होगी, ठीक है। और ओव्यूलेशन हो गया है, इसमें ये मेटाफेज अरेस्टेड है, लेकिन अगर ये फर्टिलाइज्ड हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉर्पस लूटियम परसिस्ट करेगा फॉर द प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू। और अगर ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी है, मतलब अगर ये एग डीजनरेट हो रहा है, नो फर्टिलाइजेशन, तो ये कॉर्पस लूटियम विल डीजनरेट और यही प्रोजेस्टेरोन को डिप करेगा, जिससे यूट्राइन लाइनिंग जो डेवलप हुई है अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन द सेक्रेटरी फेज, वो शेड ऑफ हो जाएगी। तो ये कैसे कोइंसाइड करेगा, ये आपको ध्यान से याद करना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अगर हम बात करें, पहले हम पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन, देन विल कम टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज लाइक टेकन बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन यूज ओनली सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स ही बना सकते हैं इसको, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल हैं। द चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours as per the requirement. Dispose of the used sanitary napkins properly, wrapped it with the used paper. Do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area, because it's a breeding ground for the various pathogens and it is contagious. It is not good for the soil as well as the animals around, the stray animals. So please avoid such you can say this is inhuman things like lack of civic sense जिसे हम कहते हैं। After handling the napkin, wash the hands with soap.
मेंस्ट्रुएशन कब होता है? ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम सेकेंडरी oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जैसे मैंने कहा। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में डीजनरेटेड सेकेंडरी oocyte होता है, उसने तो मियोसिस 2 मेटाफेज में 2 में ही अरेस्टेड है, उसका मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन किसका इंडिकेटिव है? प्रेगनेंसी। इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज जैसे कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पूरे डायग्राम में, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हमने यहाँ पर मैंने सारा कंटेंट लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसका ही है, लेकिन हमने इसका हैंड स्केच कंटेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, इट इज एन ऑल फीमेल प्राइमेट्स, ये मंकी, एप और मैन में होते हैं। मिनार्क प्यूबर्टी ऑनसेट ऑफ, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसको मिनार्क कहते हैं, और मेनोपॉज होता है जब ये बंद हो जाता है साइकिल, तो उसको 50 ईयर्स अप्रॉक्स कंसिडर करते हैं। और या फिर ठीक है, इन द एब्सेंस। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। जैसे ये हमने 4 फेजेस देखे हैं, ये तो डेज हैं, और यहां पर हम देखेंगे सीक्वेंसेस। ठीक है, यहाँ पे यूट्राइन साइकिल है, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स है, ओवेरियन साइकिल है, पिट्यूटरी या गोनाडोट्रोफिन हार्मोन लेवल्स भी यहाँ पर दिए गए। यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 1 से 14 डेज का, और ये 14 to 28 डेज, जिसमें 1 to 5 तो मेंसेस डेज है, और ये फॉलिकुलर फेज है। ये ल्यूटियल क्यों है ये नाम? लेट मी टेल यू। सो फर्स्ट इज द, लेट्स स्टडी फ्रॉम द टॉप, क्योंकि फर्स्ट वाले की वजह से सेकेंड इवेंट हुआ, सेकेंड की वजह से थर्ड पे, और थर्ड की वजह से फोर्थ पे उसका इफेक्ट दिख रहा है। तो रोलर कोस्टर हार्मोन्स का फीमेल की बॉडी में। सो पिट्यूटरी या गोनाडोट्रोफिन हार्मोन लेवल्स यहां पर हम देखने जा रहे हैं ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इज इंक्रीजिंग बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो यहां हम देख सकते हैं जैसे जैसे FSH बढ़ा, ठीक है, ये FSH ये वाला है ब्लू वाला लाइन, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ओवरी में क्या हो रहा है, इसकी वजह से सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो डेवलप होता जा रहा है इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन है, टर्शरी फॉलिकल एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, एंड उसकी वजह से फॉलिकल में जो एंट्रम है फ्लूइड, वो एस्ट्रोजन है, वो फॉलिकल्स जो हैं उन्हीं के ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं उनकी सिक्रीशन होती है। एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया है। ठीक है, एंड इस केस में मैच्योर फॉलिकल जो टर्शरी, उसमें थीका एक्सटर्ना और इंटर्ना 2 लेयर्स होती हैं फॉलिकल के चारों तरफ, वो क्लियर दिखती हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं ओवेरियन हार्मोन लेवल, जो इसकी वजह से हुआ, क्योंकि सिंथेसिस फॉलिकल्स की वजह से अंदर हो रहा है, इसलिए इसको फॉलिकुलर स्टेज कहते हैं। लेकिन इसको प्रोलिफरेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोलिफरेशन के लिए आपको यूट्राइन साइकिल के यूट्रस के अंदर लाइनिंग देखनी होगी। इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट 5 days ऑफ कोर्स मेंसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस विद ब्लड वेसल्स, लेकिन एंड इसमें क्या होता है, द लिक्विड ऊज आउट फ्रॉम द वेजाइना, एंड नाउ दिस इज प्रोलिफरेटिव। इसमें वापस से ये डेवलप हो रहा है यूट्रस की लाइनिंग, ब्लड कैपिलरीज वापस आ रही हैं, उसकी थिकनिंग बढ़ रही है। सो ये है, तो दिस इज देयर। अच्छा, यहाँ पर एक है सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी जो oocyte है सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ देम डीजनरेट्स बिफोर रीचिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो पिंक वाले बॉक्सेस हमने पिंक से यूज किया है हमने इसको, तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन हार्मोन लेवल्स के लिए हमने एक बात लिखी है, इट इंड्यूसेस ऑल फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज है सेकेंड हाफ, 14th डे ओव्यूलेशन होता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी यानी कि गोनाडोट्रोफिन्स में LH सर्ज आएगा। देखो आप LH का पीक कितना हाई है, ऐसे LH सर्ज है, ये ओव्यूलेशन करता है, एंड दोनों का पीक आता है टुगेदर ऑन द 14th डे। तो सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी इज रिलीज्ड, एंड पोलर बॉडी रिमेन्स इन द
पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, सेकेंडरी oocyte का डायग्राम देखें, उसमें पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में फर्स्ट पोलर बॉडी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. सो यहाँ पर उसको कंसिडर करना है माइंड में. सो ये है डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल दोबारा से अब अपने आप को रीग्रो करके वापस से प्रोलिफरेट हो रहा है, और मतलब इन द सेंस वापस से रीजनरेट हो गया है छोटा सा स्ट्रक्चर जिसमें लिपिड सिंथेसिस है जो प्रोजेस्ट्रॉन इज गोइंग टू फॉर्म. तो इसलिए हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन आप देख सकते हैं. बाद में दोबारा एक इंक्रीज आ रहा है एज पर एनसीईआरटी ग्राफ. सॉरी, वो इस्ट्रोजन का पीक बाद में है, प्रोजेस्ट्रॉन इज हियर देन डिक्लाइंस. तो ये हाई अमाउंट इज नेसेसरी क्योंकि इम्प्लांटेशन कराना है. ये वो टाइम है जब अभी यूट्रस बिल्कुल रेडी है टू अचीव द ब्लास्टोसिस और वो प्लेसेंटा बने. सो हाई अमाउंट ऑफ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी. इसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं ये इस्ट्रोजन का पीक लेटर थोड़ा इंक्रीज हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन डिप. प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं. ये सिक्रीटरी फेज है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्रीशंस है, यूट्राइन मिल्की सिक्रीशंस होंगी, और ये कैपिलरीज हैं, स्पाइरल कैपिलरीज. पूरे ह्यूमंस में एक फीमेल की एंडोमेट्रियम है जो साइक्लिक टेम्पररी कैपिलरीज डेवलप कर रही है, राइट, नॉर्मल कंडीशंस में. सो सेक्रेटरी फेज दैट इज 21 एंड देन 21 ऑनवर्ड्स ये डिक्लाइन हो रहा है प्रोजेस्ट्रॉन, तो इसका होल्ड भी कम हो जाता है और यहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं क्योंकि ये प्लग आउट हो जाते हैं, सारा प्लग क्लोज हो जाता है, इनका ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह इस ब्लड का सब बंद. तो ये टेम्पररी कैपिलरीज खत्म हो जाती हैं, डीजनरेट्स ऐसे. यहाँ से ये नेक्स्ट साइकिल, ये वाली साइकिल दोबारा यहाँ पे डीजनरेशन दिखाएंगे, ब्लीडिंग. यानी यहाँ पे जो मेंसेस होके ब्लड रिलीज हुआ है, मेंसेस फ्लूइड इन द साइकिल ऑफ द फीमेल, दैट इज द ओनली काउंट की जहाँ से साइकिल काउंट वहीं से करते हैं क्योंकि वो विजिबल फैक्टर है कि ब्लड आ रहा है. तो इससे पहले वाला जो एग है वो डीजनरेट हुआ है वहां पे, राइट. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इट इज अ पाथ. अब ये पाथ ऑफ द स्पर्म एंड एग पे ट्रेस कर लेते हैं, फिर लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन. अब गैमीट्स अपने अपने एम्पुला, मतलब एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो वहां पर देखते हैं मोटाइल स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस करके एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब जाएगा और ओवम ट्रांसपोर्ट होगा from the infundibulum to ampulla which is nearest, and simultaneously दोनों जब लाइव गैमीट्स होते हैं तभी प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है. यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पर्म टचेस द जोना, तो इससे जोना पेलुसिडा डेवलप और थिक ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा डेवलप हो जाता है. जोना पेलुसिडा कब आया सेकेंडरी oocyte में, जब प्रायर टू ओव्यूलेशन, तब ये एक्स्ट्रा लेयर बनती है. जोना पेलुसिडा रिएक्शन होती है, उसमें जोना रिएक्शन है जब एक स्पर्म जब टच हो गया तो ये थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब जब स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थिक रप्चर करके और अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहा है, तभी जोना की रिएक्शन शुरू हो जाती है और ये रिजिड हो जाती है ताकि कोई और स्पर्म अब एंटर ना हो. इसलिए ये पॉलीस्पर्मी कंडीशन को प्रिवेंट करता है. रिमेंबर, पॉलीस्पर्मी हैज नथिंग टू डू विथ ट्विंस फॉर्मेशन. पॉलीस्पर्मी का मतलब हुआ एक और जीनो, मतलब n+n+n, मतलब 2n से ज्यादा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 + 23 और एक और हैप्लॉइड ऐड करो, 23 सेट होता है ना हैप्लॉइड में. तो अभी आपने सोचा एक ह्यूमन बनेगा क्या? 69 क्रोमोसोम से ह्यूमन नहीं है, बिकॉज एवरी स्पीशीज हैज अ फिक्स्ड क्रोमोसोम नंबर. तो डेफिनेटली पॉलीस्पर्मी कंडीशन ये इंश्योर करती है कि प्लॉइडी डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, ट्विंस कब होते हैं उसके रीजंस अलग हैं. दैट इज 2 डिफरेंट स्टेजेस. अगर हम आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, बट डेफिनेटली इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी वन शॉट्स. फॉर दैट यू हैव टू रेफर आवर डिटेल्ड वीडियोस. सो जोना रिएक्शन थिकन्स it and blocks the entry of additional sperm, prevents polyspermy. ये पेरी व्हाइट लाइन स्पेस है जहाँ पे वो पोलर बॉडी डीजनरेट होगा. सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा ये है, ये डिसॉल्व्स by corona reaction. This step induce completion of meiosis 2. जैसे sperm अंदर आया meiosis 2 complete होता है and unequal division होगा, ooted आएगा. Final the egg, the nucleus, pro nucleus बहुत active है nucleus female की, जिसको कहेंगे हम ooted. और second polar body भी mitosis करके 2 polar bodies और बनाती है. तो पहले वाला meiosis का polar body और second वाले polar body के भी 2 daughters. तो 3 तो we can say this is there. तो this is how total 3 polar bodies वो degenerate हो जाती है. So sperm fuses soon
and the zygote forms. Sex of the baby is decided at this stage only कि वो XX है कि XY, right? Next यहाँ पर हम देख सकते हैं the secretion of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. अब इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सारे स्टेजेस देख सकते हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे सबसे पहले जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज 48 आवर्स में 2 सेल बनेंगे, फिर 4, फिर 8 एंड मोरुला 72 आवर्स में मोरुला तैयार हो जाएगा विच इज 16 सेल स्टेज. 8 से 16 तक की जो ब्लास्टोमियस की स्टेज होती है, ब्लास्टोमियस एम्ब्रियो सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो फटाफट माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं लेकिन अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं, राइट? तो अभी ये ग्रो करेंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे. हमने इसको डिफरेंशिएशन और ग्रोथ वाले ग्राफ्स में प्लांट में पढ़ा था लेकिन वो एनिमल पे भी लागू होता है, राइट? अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ताकि पहले स्टार्ट में तो बहुत सारे मल्टीपल्स बन रहे हैं, उसके बाद बाकी वो ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है. तो अभी मोरुला तक ये 16 सेल स्टेज है और अर्ली ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज है. ब्लास्टोसिस्ट पहले पूरा कंपैक्ट है लेकिन फिर बाद में वो यूट्रस तक आ चुका है एंडोमेट्रियम में, और यहां पर अब उसकी लेयर जोना हैच कर जाएगा और उसका बाहर वाली जो लेयर है आउटर ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट जो है उसका बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट जो फ्यूचर नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हेल्प कर रहा है और मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन में योगदान है. और अंदर वाले जो सेल्स रह गए हैं इनर सेल मास वो एम्ब्रियो प्रॉपर यानी कि 3 जर्म लेयर्स एक्टो एंडो मेसोडर्म को राइज करता है. ये इम्प्लांट होगा, जोना हैच करेगा, तो इनर सेल वॉल विल हैच विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग और वो ग्रो करना शुरू कर देंगे. तो कभी इनफर्टिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं कि भाई जोना हैच नहीं हुआ है फीमेल का और वो अबॉर्ट हो गया, उसका मतलब अचानक से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया फीमेल का, वो एम्ब्रियो मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो क्यों? क्योंकि जोना हैच नहीं कर पाए एंडोमेट्रियम के साथ टच में फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो उसका भी ट्रीटमेंट है. सो इट इज implanted blastocyst, uterus cells cover the uterine cells फिर कवर कर देती है पूरी blastocyst को अपने अंदर इस तरह से. सो क्लीवेज और इम्प्लांटेशन उसी के स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बताया. आपको ये बुक का डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है कि G स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट और H स्टेज इज द ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन. सो इट इज ABCDEFGH stages mentioned here. ठीक है. सो प्रेगनेंसी इज established at H stage. नेक्स्ट, तो दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपका जो ये वाला डायग्राम है बुक में दिया हुआ है एंड दैट इज हेयर. दिस इज द प्लेसेंटल विलाय जिसको कोरियोनिक विलाय कहते हैं. इस तरह से ये नरिशमेंट ले रहा है. मदर के वो जो बने थे ना ब्लड वेसल्स स्पाइरल वाले जो मैंने बताया था टेम्पररी हैं, अब ये प्रेग्नेंट है फीमेल तो कॉर्पस लूटियम इसको कंटिन्यू करवाएगा कि कंटिन्यू करे, प्रोजेस्टेरॉन में रिलीज हो और यहाँ से और HCG भी रिलीज होगा अभी प्लेसेंटा से. तो ये सारा पूरा प्रेगनेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए हार्मोन्स का बैकअप लेके आए. तो यहाँ पे ये जो वो आपस में इंटरडिजिटेट ऐसे लाइक दिस ऐसे इंटरडिजिटेट हो जाएंगे. सो दिस इज लाइक कोरियोनिक विलाय और ये है द स्पाइरल एपिथेलियम ऑफ द मदर, ऐसे हो जाएंगे इंटरडिजिटेशन और इस तरह से वो फिर लीक आउट होगा उसमें से ब्लड और वो उसमें से ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेना स्टार्ट कर देगा. सो दिस इज एम्ब्रियो एंड यहाँ पर हम देखते हैं finger like projections appear on the trophoblast which is temporary and the initial stage. This is cavity of the uterus. ये yolk sac है, degenerates phylogenetic relation है ये कि भाई हमारे ancestors yolky थे, eggs वाले yolky eggs, egg layers, right? So यहाँ पे ये yolk sac है. अब हमारा placental backup है humans के अंदर तो इसीलिए yolk sac की requirement नहीं है. It disappears in some time. और एक umbilical cord with its vessels दिखाया गया है. ठीक है. He connects with the placenta and helps in transport. So due to increased progesterone to prevent entry of semen and slipping of fetus, ये mucus plug आया है. Plug of the mucus in the cervix is due to high progesterone. इसी को contraceptive pills में भी use करते हैं इस mechanism को, thick mucus, so that the sperms cannot penetrate.
the cervix during coitus. So due to increased progesterone, so that is there. Next, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसे importance of what is a placenta. It is structural and functional unit between developing embryo, that is fetus, and maternal body called placenta. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं HCG का क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब बढ़ा हुआ है एक्सेट्रा. एंड लेटर फेजेस में अ हार्मोन रिलैक्सिन जो ओवरी से रिलीज होगा एक्सेट्रा, ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी and to ease the parturition. So HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. So during pregnancy के अंदर हम देखेंगे during pregnancy the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisols, prolactin, thyroxine are increased several folds. They are increased several folds. ठीक है. एंड इन द मेटर्नल ब्लड, किसके ब्लड में, फीटल के ब्लड में या मदर के, तो मेटर्नल ब्लड, बिकॉज शी हैज टू डू लॉट ऑफ सिंथेसिस. सो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. Next, we talk about yes, so the fetal body has an increasing, इसे मैंने डिस्कस कर लिया. दिस इज मेटर्नल ब्लड वेसल्स एंड दिस इज मेटर्नल ब्लड कोरियोनिक विलाई के बीच में जो इंट्रैक्शन है और अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन है. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा? लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. इसमें है एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द मदर एंड द फीटस. इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, takes CO2 and waste from the fetus to remove them, acts as a barrier between the mother and the fetus. It secretes hormones like estrogen, progesterone, HCG, HPL, etc. So like this is the growing fetus. ये कोरियन और एमनियन इनकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है. अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड एक्सटेंशन इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ताकि एम्ब्रियो फ्रीली धीरे धीरे फीटस जब उसके ऑर्गन्स बन जाएंगे, बॉडी के ऑर्गन्स, और जब थोड़ा सा उसका फिगर समझ में आता है ह्यूमन का, तो हम बोलेंगे दैट इज अ फीटल स्टेज. दिस इज द ल्यूमन ऑफ द यूट्रस और ये म्यूकस प्लग रहेगा. नेक्स्ट what are the various stages of a pregnancy? तो definitely सबसे पहले क्या होगा, इसमें ectoderm, endoderm और mesoderm develops respective tissue. इसमें ये correct order नहीं है, otherwise correct order is always endoderm, पहले gut बनता है primitive gut, and after that ectoderm, and then the line some cells forms the mesoderm. That's not typically in the course here. Stem cells, they're totipotent, means they can grow in any kind of tissues. So the cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs, so that is there in the umbilical cord also, inner cell mass because of that. Match the column, अगर हम देखें यहाँ पे match, what are the developments? So ये आपको ध्यान से रखना है. First month, second month. First month heart is formed and heart sound can be heard using a stethoscope. Second month limbs and digits are formed. After 12 weeks all major organ systems are formed. Limbs and external genitalia is also formed. After 5th month first movement and hair on the head. After second trimester body covered in fine hair. Eyes, eyelids separates and eyelashes appear. मतलब फेस का T zone तैयार हो जाता है. 9th month में fully developed and ready for delivery. So here next we talk about the parturition. Parturition कौन induce करता है? So let's see who induces the parturition. So here it is written in the flow chart. Parturition is induced by complex neuroendocrine system or a mechanism. Origin कौन करता है सिग्नल का? fully developed fetus and placenta. fetal ejection reflex create करता है, due to which mild contraction शुरू होता है in the myometrium, and oxytocin का receptor increase होता है on the uterine myometrium. इसका source क्या है oxytocin का? maternal pituitary. एंड देन विगरस कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. बहुत रेयर हार्मोन्स हैं जो हमारे ह्यूमंस की बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल रखती है, जिसमें ऑक्सीटोसिन इज अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर एग्जांपल. इसके बाद एक्सपल्शन ऑफ द फीटस. अगर सपोज अगर देयर इज अ नो
डॉक्टर्स क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे डिलीवरी में टू इंड्यूस डिलीवरी, किसी को लेबर पेन ना आए तो फुल टर्म के बाद भी, ऑक्सीटोसिन का एनालॉग। सो ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड देन लैक्टेशन देख लेते हैं। मेमरी ग्लैंड्स के फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। सो दिस हेल्प्स अ मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। एंड इसमें क्या होता है, द इनिशियल फ्यू डेज इज कोलोस्ट्रॉम, जिसमें सेवरल एंटीबॉडीज होते हैं, और हम पढ़ते हैं इसको ह्यूमन हेल्थ में IgA, मतलब मिल्क से आया, IgA आया, प्लेसेंटा से गया, GIgG, ये 2 एंटीबॉडीज हैं जो नेचुरल हैं। पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज नेचुरली फ्रॉम द मदर टू द fetus and then after birth. So absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infancy is recommended by doctors for bringing up a healthy baby, right? Because it has lots of antibodies, and milk is also healthy and easy to digest for the newborn. So here you can see this is highly coiled, 3 highly coiled, each 75 is lined inside spermatozoa and Sertoli cells, meiotic division करेगा spermatogonium. Mammary glands are one of the female secondary sexual characters. Summary में हम देख रहे हैं. This is also almost done. The presence of X or Y chromosome in the sperm determines the sex of the embryo. Process of childbirth is called parturition, and it is induced by a complex neuroendocrine mechanism involved. Cortisols are involved, estrogens and oxytocin. Mammary glands differentiate during pregnancy and secretes milk after childbirth. The newborn baby is fed milk by the mother's lactation during the initial few months of the growth. Right, students? So, thank you for watching. All right.